राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो ये विषय है, तो आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, क्या आपको बताना चाह रही हूँ। तो पहला बात तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पड़ोस में किसी का शादी है, तो ये साड़ी दिया है उन्होंने। तो ये साड़ी में फॉल्स लगाना है। अब मुझे फॉल्स लगाना आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करने के लिए पीछे नहीं हटती हूँ। तो इसलिए मुझे कोशिश करने में जाता ही क्या है। तो मैंने कहा कि कोशिश करूँगी तो कम से कम थोड़ा सा मेरा हाथ का भी अभ्यास हो जाएगा, पर क्या कहते हैं, रूटीन हो जाएगा कि कैसे जल्दी जल्दी लगाना है। अभी मैं बहुत धीरे धीरे बारीकी से लगाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये जिम्मेदारी लिया, क्योंकि हम मेरे भी साड़ी होते हैं, उनमें भी फॉल्स लगाना होता है। मैं दूसरों को देती हूँ लगाने के लिए, तो क्यों ना हम खुद मेहनत कर ले, 1 घंटा निकाल के खुद ही मेहनत कर ले, अपना साड़ी में खुद लगा ले। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी टॉपिक ये है कि मोबाइल में तो हैकर की तो कोई ये बात ये नहीं है। हैक तो मोबाइल किसी की भी आईडी हैक कर लेते हैं, किसी की आईडी से आईडी बना के और उनका फ़ोटो लगा के और अपना चैनल को बढ़ाते हैं। तो वही बात से आपसे बात करना मेरे को तो ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था नॉलेज कि मोबाइल में हैक भी होता है, किसी का आईडी से किसी का आईडी को ये करके और पैसे वगैरह मांगते भी है। तो मुझे ये सब चीज़ का मालूम नहीं था पहले, अब मुझे बहुत चीज़ मालूम हो गया, क्योंकि दिव्या दीदी और ये लखन भैया ये सब बताते हैं। और उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा चीज़ हो चुका था घटना। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूं, ताकि क्या कहते हैं और कोई ना बेवकूफ़ बने, क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ बनी गई थी। और तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब लॉकडाउन लगने वाला था। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मोबाइल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड जी के पास कोई आया, तो बोले कि मोबाइल आप ले लीजिए, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कितने में दोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं 15,000 में लिया हूँ, तो आप 10,000 में दे दो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरी है। तो फिर जाके मेरे हस्बैंड जी ने लिए मोबाइल। और हमें क्या मालूम, हमें ये चीज़ का मालूम नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो हमने जैसे मोबाइल लिया वैसे ही लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो उस मोबाइल से हमारे बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की है, सब ऑनलाइन क्लास, क्योंकि स्कूल भी तो बंद ही हो गया था, तो ऑनलाइन क्लास की हमारे बच्चे ने। तो उस मोबाइल से जो जब मैं मोबाइल चलाने लगी, धीरे धीरे सीखने लगी, मोबाइल चलाने का अभ्यास करने लगी, तो मेरे स्क्रीन में है गुरु जी का वो क्या कहते हैं कथा आया। क्योंकि उससे पहले मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, और ना तो हमारे पास टीवी थे कि हम कथा सुनते। तो हम ना क्या कहते हैं कथा लगाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं कथा सुनने लगी, उनका ज्ञान, उनका ये भजन कीर्तन बहुत सुंदर लगता था सुनने में। फिर ऐसे करते करते मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं भगवान के प्रति कुछ भावना हुआ, यानी कि बहुत इतना ज़्यादा प्रेम हो गया भगवान से, कहने की बात नहीं। फिर मेरे मन में एक ही सवाल आते थे कि मैं वृंदावन जाऊँ, मैं वृंदावन जाऊँ, मैं बस, और कुछ नहीं। जो कोई कुछ पूछता था ना कि कहीं जाना है घूमने के लिए, तो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बांके बिहारी का दर्शन करना है, मुझे बांके बिहारी का दर्शन करना है। तो इतना मैं कहती थी। फिर एक दिन ऐसा मौका आया कि मैं गई वृंदावन, और वहाँ से मैं अपने ठाकुर जी को लाई, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ हमेशा। तो वहाँ से गुरु दीक्षा भी लिए और ठाकुर जी भी लाए। और उसके बाद क्या हुआ ये बताती हूँ। ठाकुर जी की तो बहुत कृपा है, हर मुसीबत से बचा लेते हैं। क्योंकि मुसीबत को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, मुझे बीच में ही रोक लिया। तो वो कहानी मैं आपको जारी बताने के लिए, वो कहानी क्या है कि मनीष भैया जो है, मनीष भैया का जैसे कि मनीष भैया भेजते हैं ना कि आप स्टोरी लगाइए, चाहे फिर क्या नाम है, आप इसका नाम बताइए, ये चीज़ को रोकिए, कोई चीज़ का स्क्रीन में देते हैं कि इसको रोक के दिखाइए। तो मुझे ये चीज़ का लालच नहीं था कि मुझे ये चीज़ गिफ्ट चाहिए वगैरह, ये चीज़ का लालच नहीं था मुझे इतना सिर्फ क्या कहते कोशिश करना होता था कि मैं सही जवाब दे पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं ज़्यादा। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं सही जवाब दे पाती हूँ कि नहीं दे पाती हूँ। तो ऐसे करते 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 1 महीने 2 महीने बीते। अब बीतने के बाद जो है एक दिन क्या हुआ कि हमारे मोबाइल में मैसेज आने लगे, आपने सही उत्तर दिया है, सही जवाब दिया, आपने स्क्रीन को सही टाइम पे रोका है, तो आपका जो है क्या कहते हैं एड्रेस वगैरह, आप अपना फ़ोटो वगैरह एड्रेस वगैरह भेजिए। तो फिर भी मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने बच्चों से दिखाया, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था, कुछ हिंदी तो मैं पढ़ लेती थी, इंग्लिश में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फिर जाकर मैंने अपने बच्चों को दिखाया, तो बोले कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने अपने पति देव को दिखाए, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो बोला कि अच्छा। तो फिर उस टाइम तो हमारे दिमाग में इतना नहीं ये बात बैठा कि फ्रॉड भी हो सकता है, ये चीज़ फ्रॉड भी हो सकता है। और हमें तो क्या कहते हैं फिर
कितने सारे मैसेज जो है हमने इग्नोर कर दिए। फिर बार बार उन्होंने वो मैसेज करते, फिर हमने एक मैसेज का रिप्लाई किए, उनको एड्रेस वगैरह दिए, फ़ोटो वगैरह भेजें। तो उधर से फिर उन्होंने क्या कहते हैं व्हाट्सअप बना के हमारे मोबाइल में भेजे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, व्हाट्सअप जब बनाए ना तो उन्होंने बोला कि आपका गिफ्ट आने वाला है कल। जैसे कि आज उन्होंने व्हाट्सअप वगैरह बनाया तो बोला कि आपका गिफ्ट आने वाला है कल, तो जो है आप जो है क्या कहते हैं अपना एड्रेस भेजिए। तो हमने एड्रेस भेजा। अपना एड्रेस भेजने के बाद दूसरे दिन फिर क्या हो रहा है कि उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप ना 2500 रुपये ये स्क्रीनशॉट हम भेज रहे हैं, इसमें आप डाल दीजिए। क्योंकि हमें जो है ना, जब आप गिफ्ट जो आपको देंगे, इतना महंगा गिफ्ट जो देंगे, तो उस गिफ्ट जो है क्या कहते हैं उनका हिसाब देना पड़ता है, हमें कंपनी में बताना पड़ता है कि इन्होंने इतना पैसा भेजा है। तो फिर हमने भेज दिया। तो हमारे हस्बैंड जी पहले बार तो मान गए थे, दूसरी बार फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं आपको जो है ना 2500 रुपये फिर से भेजने पड़ेंगे। तो हम ना इस बात का थोड़ा सा सोचने लगे। तो उधर से वो फ़ोन आने लगा, बार बार फ़ोन आने लगा कि आपने अभी तक भेजा नहीं, आपका गिफ्ट आके वापस चला जाएगा आपका गिफ्ट, आप ना 2500 रुपये भेजिए। तो फिर जाकर हमने दोबारा भेज दिया। जब तीसरी बार उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं आपका गिफ्ट ये हो गया है, तीसरी बार उन्होंने फिर फ़ोन किया, बोला कि आप फिर से 2500 रुपये भेजिए। तब हम लोग को थोड़ा सा अंदर में मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। फिर मैं अपने हस्बैंड को किसी तरीके से हिम्मत करके बोली कि क्या कहते हैं देखिए ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड हो सकता है, ये लोग का यही है। तो फिर जाके उन्होंने जब हमने पैसा देने से मना कर दिया, उनका जब फ़ोन आने लगा हमने पैसा देने से मना कर दिया, तो उन्होंने उधर से क्या कह रहे हैं कि आप अगर नहीं दोगे ना पैसे, अगर आप अपना गिफ्ट नहीं लोगे तो हम ना क्या कहते हैं FIR करवा देंगे, पुलिस में लिखवा देंगे और आपको घर से ही पकड़ के ले जाएगा। तो ऐसे बोलने लगे। तो हमने भी बोला अच्छा ठीक है, आप भेजो जिसको भेजना है, जो करवाना करवाओ, हम कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो फिर जाके फिर बार बार उन्होंने वो मैसेज भेजे। फिर मैंने उसको क्या बताऊँ उसको, मैंने उससे गाली गलौज करने लगे। तो जाके उसने भी उधर से गाली बोला अच्छा ठीक है, हम पुलिस भेजवाते हैं, तब आपको जब पड़ेगी ना लाठी, जब जेल में बंद हो गए तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आप भेज दो, कोई बात नहीं है। तो ऐसे होते रहा। और उसके बाद जो है मैं घबरा गई। और पहली बार ऐसे मेरे साथ हुआ तो मैं घबरा गई। अब मेरे वो जो 5000 रुपये थे ना, तो मैंने जैसे हमारे हस्बैंड जी दूध लाने के लिए पैसे देते हैं, चाहे कोई राशन लाने के देते हैं, उसमें 10-5 बचा के मैंने 5000 रुपये जमा किए थे, इमरजेंसी में कोई चीज़ लेने में काम आए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ ना कि फिर मैंने उसका जो है जितना भी स्क्रीनशॉट वगैरह, मैं घबरा गई थी ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको डिलीट किया। मैंने कहा कहीं और ये कोई लफड़ा ना हो जाए, तो मैंने उसको डिलीट किया। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मनीष भैया जी को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी आईडी को थोड़ा सा ये कीजिए कि इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं किसे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ तक रुकी नहीं। फिर मैं ना दिमाग में मेरा ये सब चलता रहा। फिर मैंने मोबाइल में मनीष भैया के बारे में निकाल के देखने लगे। तो मनीष भैया के पास ऐसे बहुत सारे केस आए थे कि क्या नाम है, किसी का 1 लाख रुपया चला गया, किसी का 2 लाख चला गया, किसी का 5 लाख चला गया, किसी का 50,000, किसी का 60,000। फिर मेरे मन में तसल्ली, कोई बात नहीं, भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा करी कि 5 ही हज़ार में हम रुक गए, इससे आगे ना बढ़े। अगर इससे आगे बढ़ते तो हम तो लूट ही जाते। तो इसलिए कह रही हूँ कि मनीष भैया को भी कह रही हूँ अपनी आईडी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है क्या, आपके आईडी से जो दूसरे आईडी बना के हैक कर रहे हैं, सबसे पैसे लूट रहे हैं, तो इस चीज़ का आप FIR करवाइए। अगर नहीं करवा दिए होंगे तो कोई बात नहीं है, ये 2025 की बात है। 26 चल रहा, हाँ 2025 की बात है। इसी महीने फरवरी और मार्च के बीच का ही महीना था, इसी टाइम मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो इसलिए मैं सोची कि जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये चीज़ की जानकारी आपको भी दें, ताकि आपके साथ ये चीज़ ना हो। और हम तो तब से किसी भी मैसेज वगैरह आता है ना, तो पहले उसका जांच पड़ताल अच्छे से करते, ये सही है या फ्रॉड है क्या है, तो उसके बाद जो हम तभी आगे कदम बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप लोग से ये बात के लिए चर्चा करने के लिए मैं चाह रही थी 2 दिन से, तो मैं कर नहीं पा रही थी। आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि चलो ये बात का चर्चा हम आपसे कर ही लेते हैं। राधे राधे।